बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बीकॉम पार्ट टू कॉस्ट अकाउंटिंग 2017 प्राइवेट का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। और ये क्वेश्चन नंबर टू है 2017 प्राइवेट कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का, बीकॉम पार्ट टू कराची यूनिवर्सिटी। अब इन्होंने एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट दी हुई है और ये कह रहे हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज्ड बाय अरबाब सन्स। जॉब नंबर 701 से 707 तक की डिटेल्स हैं। बैलेंस में फर्स्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट इन में आ रही है ड्यूरिंग में। जॉब नंबर 703, 704 एंड 705 were completed and job number 701, 702 and 703 were sold on account at 40% above cost। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले रिक्वायर्ड ए देखें, ए का वन है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगनिंग। अच्छा, अब देखें हमारे पास बैलेंस में फर्स्ट आ रहा है जॉब नंबर 701 और 702 जो है, ये दो हमारे पास मंथ के शुरू में जॉब्स रखी हुई थी और इन पर ड्यूरिंग में जो है कोई मजीद काम नहीं हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो आपके पास जॉब्स हैं ये आपकी फिनिश गुड्स की बिगनिंग इन्वेंट्री आपके पास है। 701 702 आपने इस तरह की वर्किंग करनी है। फिनिश गुड्स बिगनिंग जॉब नंबर 701 एंड 702, 2 लाख और 2,50,000, इसका आपने एक टोटल कर लेना है और ये आपका फर्स्ट रिक्वायर्ड पूरा हो गया। दूसरा कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग। गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग चाहिए हमें। अच्छा, अब वो जॉब्स जो मई फर्स्ट को भी हैं हमारे पास और ड्यूरिंग मई उन पर मजीद कुछ काम हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 703 का ओपनिंग बैलेंस भी था और उस पर मजीद 250,000 और लगे हैं। इसी तरह 704 70,000 का बैलेंस था, 330,000 और इस पे लगे हैं। तो इसका मतलब है ये जो दो हैं 703 और 704, ये हमारी गुड्स इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस की बिगनिंग इन्वेंट्री है। तो 703 और 704 को आपने यहाँ दिखा दिया, उसका टोटल कर दिया, 1,20,000 रुपए इनका टोटल बन गया। तीसरा रिक्वायर्ड इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग चाहिए हमें। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। इसने हमें कहा है कि ड्यूरिंग में जॉब 703, 704 एंड 705 पर कंप्लीटेड। 701, 702 पहले ही कंप्लीट थी। आपने 703, 704 और 705 को मजीद कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब है इन हैंड आपके पास जो है वो 5 जॉब्स मौजूद होंगी, जिसमें से जॉब नंबर 701, 702, 703 वर सोल्ड। ये तीन जॉब 701, 702, 703 बेच दी। इसका मतलब है अगर तीन जॉब बिक गई हैं तो 704 और 705 आपके पास फिनिश गुड्स एंडिंग की शक्ल में मौजूद होंगी। 704, 705 आपने नहीं बेची है। 701, 702, 703 आप बेच चुके हैं। तो 704 की कॉस्ट 70,000 प्लस 330, 400,000 और 705 की कॉस्ट भी 400,000। तो ये फिनिश गुड्स एंडिंग हमारी आ जाएंगी जॉब नंबर 704, 705 और उसका हम कर लेंगे एक अदद टोटल। उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग चाहिए। ये बहुत इजी है क्योंकि 705 तक हमने गुड्स को कंप्लीट कर लिया था। तो उसका मतलब है 706 और 707 हमारे पास गुड्स इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। 706, 707 हमारे पास गुड्स इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। तो गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग हमारे पास आ जाएगी 706, 707 और उसको हम कर लेंगे टोटल। उसके बाद आगे ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इस मंथ में आपने कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की हैं। तो 701 और 2 तो हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स थी। इसका मतलब है 703, 704 एंड 705 हमने कंप्लीट की है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। 703 की कॉस्ट है 50,000 प्लस 250, 300,000। 704 की कॉस्ट है 70 प्लस 330, 400,000 और 705 की कॉस्ट भी 400,000 है। तो 300, 400 एंड 400 ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। 1100,000, 1.1 मिलियन, 11 लाख रुपए ये हमारी कॉस्ट आ
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, बहुत आसान है। 701, 702, 703 आपने बेच दी है, ये कॉस्ट हमारे पास मौजूद है। 701 की कॉस्ट थी 200,000, 702 की कॉस्ट थी 250,000, 703 की कॉस्ट थी 50,000 प्लस 250,000, 3 लाख रुपए। तो इन तीनों कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 701, 702 एंड 703, और उसका आ रहा है 7,50,000। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है कि आप सेल्स रेवेन्यू निकालें, और जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 40% मार्जिन है, आपने रख के उसको बेचा है। तो इसका आसान तरीका निकालने का ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि 40% मार्जिन है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 140% से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 50% मार्जिन होता तो हम 150% से मल्टीप्लाई कर देते, 10% होता तो कॉस्ट को हम 110% से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर ये 40% होता तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 140% से मल्टीप्लाई करवा देते। तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्योंकि 40% है तो 140% से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरी सेल्स आ गई 1050,000, 10,50,000 रुपए, 1.05 मिलियन रुपीज मेरी सेल्स है। सेल्स तक आ गए हम। उसके बाद उसने बी पार्ट में कहा है कि आप जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाइए 5, 6 एंड 7 की। 5 है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हमें पता है कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं हम फिनिश गुड्स डेबिट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हमारी आ गई, हमने वर्किंग की थी, ये 11 लाख से हमने एंट्री पास कर दी। ठीक है ना, 11 लाख से हमने इसकी एंट्री पास कर दी, ये बना ली। और उसके बाद जो है अ, दूसरी इसने कहा है कि 6 की बनाइए। 6 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारी बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली अमाउंट से हमने ये वाली एंट्री पास कर दी। और उसके बाद लास्ट उसने हमें कहा है कि 7 की एंट्री बनाई, यानी सेल्स की एंट्री बनाई है। सेल्स, और अगर हम क्रेडिट सेल्स नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट करके हमने इसकी भी एंट्री पास कर डाली। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, इससे पहले भी एक ईयर में जो है इस तरह का क्वेश्चन उससे पूछा है। तो अगर आपको इस तरह की चीज आ रही है क्वेश्चन में तो आपने इसकी वर्किंग बहुत एहतियात से सोच समझ के काम करने, सोचे समझे बगैर ये सवाल नहीं होगा। आपने बिल्कुल डेट्स का ख्याल रखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनिश गुड्स एंडिंग ओपनिंग क्या होती है, वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग क्या होती है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बहुत शुक्रिया।